अगर कोई किसान जी ज्यादा यूरिया प्रयोग कर रहा है गन्ने के अंदर, मतलब अत्यधिक मात्रा में यूरिया का प्रयोग कर रहा है, तो उसके दुष्परिणाम क्या देखने मिल सके? दुष्परिणाम ये होते हैं। एक राम राम भाई, किसान महकमा यूट्यूब चैनल फेसबुक पेज पे आपका स्वागत है। तो आज की जो वीडियो है, जैसे समय जो है गन्ने की बंधाई का चल रहा है, कुछ जगह बंधाई होनी शुरू हो गई, आने वाला समय गन्ने की बंधाई का होएगा। तो किसान भाई इस दौरान में किन खाद किन उर्वरक का प्रयोग करें जो गन्ने की जो ग्रोथ है, जो बढ़वार है, वो अच्छी तरीके से हो सके? सामने कुशलवीर सिंह जी हैं, उनसे परिचय करवाएंगे। राम राम जी। राम राम जी, नमस्कार सभी श्रोताओं को। देखो, खाद की जहाँ तक बात है, खाद में फास्फोरस और पोटास ये तो बुआई के समय दिया जाता है जी। दूसरे नाइट्रोजन की भी कहते हैं 1/3 मात्रा बुआई के समय दे दी जाए, बाकी 2/3 मात्रा 2-3 किस्तों में 30 जून तक दे देनी चाहिए। लेकिन आज 8 जुलाई है, यदि किसी किसान ने खाद की मात्रा नहीं दी है तो वो लास्ट यूरिया की जो भी नाइट्रोजन की जो भी मात्रा बचती है उसका प्रयोग अवश्य कर सकता है। साथ ही साथ 15 से 20 किलोग्राम कैल्शियम नाइट्रेट प्रति एकड़ की दर से जरूर खेतों में प्रयोग करें। कहीं कहीं खेतों में पीलापन दिखाई दे रहा है तो 10 किलोग्राम फेरस सल्फेट का अवश्य प्रयोग करें। और जो पछेते गन्ने हैं उनमें 10 किलोग्राम माइक्रोन्यूट्रिएंट मिक्सचर का अवश्य प्रयोग करें। माइक्रोन्यूट्रिएंट मिक्सचर बहुत कंपनियां बनाती है जिनमें 4-5 पोषक तत्व रहते हैं, जिसमें से मैग्नीज होना चाहिए, कॉपर होना चाहिए, उसमें जिंक होता है, और सल्फर और फेरस की भी कुछ मात्रा होती है। तो इस तरह के जो माइक्रोन्यूट्रिएंट मिक्सचर है, जिसे गन्ना स्पेशल कहते हैं या माइक्रो फूड कहते हैं, टी स्टेंस कंपनी माइक्रो फूड बनाती है, गन्ना स्पेशल बनाती है। एक ये क्या नाम कंपनी है जो कैलबोर करके बनाती है। तो कोई भी 10 किलोग्राम मात्रा प्रति एकड़ की दर से आप खेतों में अवश्य प्रयोग करें। और सीमित समय है कि अब 1-2 दिन के अंदर प्रयोग करके आपको फर्टिलाइजर की मात्रा बंद कर देनी चाहिए। आगे लंबे समय तक आप फर्टिलाइजर का प्रयोग करते हैं तो उससे आपकी फसल में कीड़े बीमारी ज़्यादा पनपते हैं, लोजिंग होता है। तो अभी समय है, बस ये 1-2 दिन में जो लास्ट डोज बची है इसको आप जल्दी से पूर्ति कर दें। जो पछेते गन्ने हैं उसमें आप जुलाई भी प्रयोग कर सकते हैं। अगर कोई किसान जी ज्यादा यूरिया प्रयोग कर रहा है गन्ने के अंदर, मतलब अत्यधिक मात्रा में यूरिया का प्रयोग कर रहा है, तो उसके दुष्परिणाम क्या देखने मिल सके? दुष्परिणाम ये होते हैं, एक तो जमीन का जो पीएच है वो डिस्टर्ब होता है। दूसरे, ज्यादा इनऑर्गेनिक जो फर्टिलाइजर है वो एक रिकमेंडेड डोज में ही प्रयोग करना चाहिए। एक शब्द है संतुलित उर्वरकों का प्रयोग, संतुलन बना के ही प्रयोग करना चाहिए। हम ज़्यादा नमक खाते हैं तो भी नुकसान देता है, कम नमक खाते हैं तो भी नुकसान देता है। तो जितनी फर्टिलाइजर की रिकमेंडेशन है, वैसे तो सही तो सवाल ये है, सही जवाब तो ये है भूमि की, मिट्टी की जांच के आधार पर ही उर्वरकों का प्रयोग करना चाहिए। लेकिन इस आधार पे अधिकांश किसान नहीं कर पाते, तो जो जिस फसल की रिकमेंडेशन है उर्वरक की उसके आधार पर ही प्रयोग करना चाहिए। 200 किलो 180 से 200 किलो नाइट्रोजन पेड़ी में 200 किलो और पौधे गन्ने में 180 किलो नाइट्रोजन की गन्ने की फसल में रिकमेंडेशन है, तो उसके आसपास ही रखना चाहिए। इससे ज़्यादा प्रयोग करने से आपकी ज़मीन भी खराब हो सकती है, फसल पे भी कुप्रभाव पड़ सकता है और आपके पैसे की भी बर्बादी होती है। इस तीनों बर्बादियों से आपको बचना चाहिए। एक सवाल और है जी, जैसे गन्ने की हाइट अब ऊंचाई पे है पूरी, मतलब बढ़ने पे ही रहेगा, तो किसान भाई जो है इस भ्रम में रहमे है कि जैसे हम हटेरा गन्ने के अंदर यूज करें तो जो है उसका असर नहीं मिल पाएगा ऊंचाई पे होने की वजह से। क्या ऐसा सही है? भाई देखो, 1 मंजिल मकान की छत पे आदमी जल्दी चला जाएगा, 2 मंजिल मकान की छत पे जाने में टाइम लगेगा उसी आदमी को उसी स्पीड से। इसी तरह से छोटी फसल में दवाई का जो भी एक्टिव इंग्रेडिएंट है उसके पहुंचने में कम टाइम लगता है, बड़ी फसल में ज्यादा लगता है। ये पेड़ है या ये सामने पेड़ है, इसकी ऊंचाई लगभग होगी 30 फीट के करीब। इसे आरी से काट दो, 10 मिनट में सूखना शुरू हो जाएगा। तो ये साफ जाहिर है कि नीचे से ऊपर की तरफ कुछ ना कुछ पोषक तत्व तो पानी जरूर जा रहे हैं, और वो जब भी रुक जाएंगे तभी पेड़ सूख जाएगा। यदि फसल हमारी हरी भरी है तो जमीन से ही एब्जॉर्ब कर रहा है, और जमीन में हमने जड़ के पास हमने कोई भी तत्व कोई भी दवाई डाली है तो वो एब्जॉर्ब होती है, उसके सिस्टम में जरूर पहुंचे। थोड़ा टाइम फालतू लग सकता है। ठीक है जी।
तो भैया आज की जो वीडियो ही यो वीडियो इसके ऊपर ही, जैसे बरसात का समय है और बंधाई गन्ने की चल चुकी है, तो किन उर्वरक खाद का प्रयोग करना चाहिए किसान भाई है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक जरूर करें। राम राम जी।